नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए पत्रकार नगर खगड़िया से हमारे प्रतिनिधि आर्यन कश्यप की रिपोर्ट। बताया, उसका इजहार किया और एक मुश्त खोजने में दिन रात उन्होंने ये किया। मुझे मालूम है कि आज उन्होंने एक बंद नदी में जो जलकुंभी होता है उसको निकालने में लगे हुए थे और अचानक उनकी निगाहें जो है सो सेफ्टी टैंक जो घोड़े से ढका हुआ था उसके भीतर कुछ था उसको पकड़ा और वो उसका एक कोना जो है वो गिरा हुआ। तो इस निशानदेही के आधार पर लोगों ने किया, फिर प्रशासन को खबर किया। उसमें बहुत धन्यवाद देने का सवाल नहीं किया, किसी के विरोध का सवाल नहीं, लेकिन अब यहाँ से जांच की कार्रवाई शुरू होती है कि अभी एफएसएल टीम आया है, पोस्टमार्टम में बच्ची गई है। तो हम यही इस समय चाहेंगे प्रशासन से कि बहुत ही संजीदगी के साथ इस जांच के क्रम को आगे बढ़ाइए और जो सही हो वो एफएसएल की टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको डिक्लेयर करें, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। फिलहाल इस बच्ची के साथ बिल्कुल संवेदना, परिवार के साथ संवेदना बहुत दुख की घड़ी है और हम लोग बिल्कुल संवेदनशील हैं, खड़े हैं और हम आशा करेंगे कि इस उम्र की दूसरी बच्ची एक हफ्ता के भीतर खगड़िया ज़िला में छोड़ के चली गई हम लोगों को। तो ये जो पीड़ित परिजन हैं उनके साथ सरकार पूरा संवेदना के साथ खड़ी हो, उसको जो सरकारी सहायता राशि है वो मिले उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। यही अभी यही कह सकते हैं। यहाँ पर जो जांच प्रक्रिया चली, पोस्टमार्टम जो अभी किया जा रहा है, आप लोग इससे संतुष्ट हैं ना? नहीं, वो तो अपने प्रक्रिया में है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रक्रिया में है। हम सिर्फ यही जिला प्रशासन के आला अधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि भाई उस जांच को आप सही तरीके से करके सामने लाइए, यही हम कह रहे हैं। तो ये संजय जी थे, आप सुने कि प्रशासन धन्यवाद के पात्र जितना है उतना ही ग्रामीण भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जैसा भी हो लेकिन सब बरामद कर लिया गया। लेकिन चिंता की बात है, आइए हम सब मनीष कुमार सिंह से जुड़ेंगे। चिंता की बात ये है मनीष जी कि अभी जो है दो बच्ची 1 महीना के अंदर गुम हो जाती है और उनका लाश मिलता है, क्या कुछ कहिएगा? इधर दुखद है मनीष सर, इधर घूम जाइएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा। दुखद है और पूरा समाज इसको लेकर के काफ़ी दुखी है। इस तरह घटना लगातार हो रही है। ऐसे तो वो तो दरिंदगी भरा घटना था, उसका पटाक्षेप भी हो चुका है। उसी प्रकार हम चाहेंगे कि आज जो ये हुआ है घटना, इसका पूरे निष्पक्षता के साथ, कोई ऐसा नहीं सोच करके, बहुत बार होता है कि प्रशासन को लगता है कि पब्लिक उग्र ना हो, ये ना हो, इसलिए बहुत चीज़ों को दबा दिया जाता है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि पूरे जिस स्तर का भी जांच करके लोगों के सामने आनी चाहिए कि ये घटना था कि दुर्घटना था। अगर घटना है तो जिसने भी किया है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी पता चला है कि छोटा सा टंकी में किसी ऑफ साइड में था, तो निश्चित रूप से एकदम पूरा शक है कि किसी के द्वारा ये घटना किया गया है। तो किस परिस्थिति में किया गया और बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, इससे डेथ हो गया है, जो भी हुआ उसकी पूरी जांच हो। और कुछ लोगों का कहना है कि चेहरा पहचान में नहीं आता है, तो मैं ये भी चाहूँगा कि सारी चीज़ों के साथ उसका डीएनए भी लिया जाए और उसके परिजन से मैच किया जाए कि वही बच्ची है, वो डीएनए से मैच करके। और जो भी हादसा उस बच्ची के साथ हुआ है वो लोगों के बीच जानी चाहिए, ताकि उससे आगे सीख लेते हुए इस तरह की घटना दोबारा ना हो। प्रशासन भी उस पर प्रिकॉशन ले और हम लोग भी प्रिकॉशन ले, बच्चों को अकेला यूँ इधर उधर ना जाए। लगभग 48 घंटे नहीं, 55-56 घंटों के बाद, हाँ, परसों 11 बजे से लापता थी और आज मान लीजिए कि 2 बजे हुआ, करीब 1-1.5-2 बजे पता चला है। तो लगभग 52-53 घंटा हुआ है, वहीं गांव में ही पड़ोस के किसी शौचालय की टंकी में। तो ये सिर्फ यही है कि पुलिस और प्रशासन इसको पूरी तरह से पटाक्षेप करे कि घटना एक्चुअल में हुआ कैसे है या कौन दोषी है। दोषी जरूर कोई ना कोई है, उसको एकदम खोज के निकाल करके और उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो। अभी लगातार ये 4 साल की ही बच्ची के साथ दूसरी घटना हुई है।
इसको पूरे सख्ती के साथ निपटा जाए और पारदर्शिता के साथ। नहीं, लगातार दो घटनाएं हो गई है, दोनों लड़की गुम हो जाती है और दोनों का लाश बरामद होता है। क्या लगता है प्रशासन समय से लाश को बरामद कर लिया गया, खोजने में लेट हो गया? देखिए, प्रशासन भगवान तो नहीं है, हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो क्या कहिए, जिस रफ्तार से जांच होनी चाहिए वो हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ का जो पता चला था उसमें कंप्लीट प्रशासन के ड्रोन से वो दिख गया था, प्रशासन की पहल से। यहाँ पर भी प्रशासन ने प्रयास किया और लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से आज ये बरामदगी हुई है। सारे लोग जिन जिन को पता चला पूरे ज़िले में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे सदैव हो, लोगों ने प्रयास किया कि बच्ची किसी तरह से मिल जाए। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इस स्थिति में वो मिलेगी। हम लोग को लग रहा था कि हो सकता है कोई चोर, बच्चा चोर उसको गायब किया होगा, वो सही सलामत पुलिस उसको बरामद करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और उसका लाश मिला है हम लोगों को। तो ये बहुत ही, जितना इसके लिए दुख व्यक्त किया जाए वो है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका सबसे पहला तो यही है कि इसका सही पहचान और घटना का सही कारण पता चले। घटना का सही कारण पता चलेगा तभी हम लोग सही लोगों तक पहुंच पाएंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो, हम लोग उस पर पहल कर पाएंगे। आपके द्वारा अभी कई तरह की जांच की मांग की गई, कई तरह की जांच की मांग की, क्या लगता है आपको खगड़िया में इस तरह की जांच हो जाती है या बाहर से करवाना पड़ेगा? वो तो जाता है, उसका सैंपल जाएगा और लैब से। अभी हम देखे तो कुछ परिजन के द्वारा कहा जा रहा था कि हमको दूसरी जगह इसका पोस्टमार्टम जाएगा ही, पोस्टमार्टम कहीं भी होगा, यहाँ भी होगा तो उसका सैंपल जाता है FSL के लिए और FSL टीम भी आई हुई है, तो वो उसका सैंपल लेके जाएगी। उसके लिए लैब होता है, वहाँ भी जाएगा तो वहाँ बॉडी तो आज मान लीजिए उसका कुछ पार्ट निकाल के बॉडी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब पार्ट का लैब में जांच होता है। मेरा है कि पहचान कम से कम स्पष्ट हो जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहचान नहीं पा रहे हैं, तो पहचान स्पष्ट अगर चेहरा से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो DNA लिया जाए, गार्जियन से मैच करके पता चल जाएगा। आपका मांग क्या है? मांग रहे घटना का सही कारण लोगों तक आना चाहिए। मेरी तो सबसे पहली मांग ये है कि घटना और दुर्घटना दो अलग अलग चीज़ें हैं और जिस स्थिति में लाश मिला है मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ वो दुर्घटना नहीं है, बिल्कुल घटना हुआ है। और घटना का पहले कारण का पता चले कि किस तरह से उसको क्या किया गया है और उसके बाद जो इसको करने में है, जो भी लोग हैं, उसको खोज करके पुलिस निकाले और कड़ी से कड़ी सजा दे। पहली मांग मेरी यही है। प्रारंभिक जांच में आप लोगों को क्या पता चली है? जांच तो अभी कुछ आया नहीं, अभी तो प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी प्रशासन भी क्या आश्वासन देगी? अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही ना। अगर देखिए घटना होगी तभी तो प्रशासन से हम लोग कुछ डिमांड करेंगे, अगर दुर्घटना होगी तो क्या डिमांड करेंगे? चलिए, धन्यवाद। ये मनीष कुमार सिंह जी हैं जिन्होंने साफ अंदाज में बताया कि घटना हो गई है, खैर कोई बात नहीं है, तो इसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए और प्रशासन जो है बिल्कुल दुख तो है काफ़ी और पूरे समाज को दुख है कि खगड़िया जिला के अंतर्गत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह, खगड़िया जिला के अंतर्गत ये घटनाएं हो रही है बच्ची, और जिसकी जो है सो संजीवता से इसकी जांच हो और पता लगे क्या कारण हुआ है। इन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से ही पता चलेगा और हम दुख व्यक्त करते हुए उस गांव के लोगों को धन्यवाद देते हैं। गांव के लोगों ने बहुत प्रयास से बच्ची की लाश को बरामद कर लिया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, अब देख सकते हैं सभी आदमी मरम्मत हैं। आइए हम सीधा मिलते हैं प्रभाकर जी से कि क्या कुछ कहिएगा। लगातार घटनाएं आपके जिला में हो गई है, हालांकि प्रशासन सजग है और लाश को समय से हालांकि बरामद कर लिया गया है। और इसको क्या आप लोग मानते, घटना हुई, दुर्घटना हुई है? देखिए, अभी शौचालय की टंकी से लाश बरामद हुआ और 3 दिन से खोजबीन काफ़ी चल रहा था प्रशासन के द्वारा भी और स्थानीय लोगों के द्वारा। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है, अभी जांच अभी पोस्टमार्टम में गया है डेड बॉडी। और चूँकि जो अभी हम गए थे घटनास्थल पर भी देखे हैं, पानी जो है शौचालय का टंकी ऊपर से खुला हुआ है, उसको बोरा से ढका हुआ था और रोड के साइड में ही है, ऐसा नहीं कि वो अंदर है। जो सड़क है उसके बगल में ही शौचालय की टंकी भी है और शौचालय बना हुआ है।
इसलिए इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है। अगर उसमें गिरने से अगर मृत्यु होती है तो अलग बात है। या कोई साजिश के तहत किया गया है गहन जांच की जरूरत है और निश्चित रूप से जो बातें सामने वो ढक्कन जो है पहले से टूटा हुआ था या लड़की जब गिर रही है ढक्कन के साथ गिर गई है क्या हुआ? आप तो स्थल पर गए थे, ढक्कन टूटा हुआ है। पहले से टूटा हुआ। और क्या लग रहा था, लड़की कहीं बैक साइड में थी या सीधे ढक्कन सामने वहाँ गिरा हुआ? देखिए हुआ क्या कि अब नाना हुए ना, पानी भी था उसमें। हाँ पानी भी था चालू स्थिति में है ढक्कन। और जो है जब बच्ची गिरी है और जब खोजबीन लोग परिजन लोग करने लगे तो कुआं में भी बांस गिरा करके देखा गया और जगह कि इसको भी देख लो उसको भी देख लो। इसी सिलसिले में चूँकि ढक्कन खुला हुआ था तो कहा कि नहीं इसमें भी जाँच किया जाए। बांस गिरा करके उसको जब किया तो लड़की का कपड़ा जो है फ्रॉक तब लोग प्रशासन के निकाला गया। देखिए क्या होता है। पहले नजर में क्या लगता, शरीर पे कोई खरोंच वगैरह देखा? नहीं ये सब देखने का मौका नहीं मिला चूँकि प्रशासन लोग थे उसको जैसे डेड बॉडी को जैसे प्लास्टिक में ढक करके और सब वाहन से पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम के लिए इसलिए हम लोग नज़दीक से और गहन रूप से उसको देख नहीं पाए, इसलिए हम उसको कुछ कमेंट करना नहीं चाहते। चलिए बहुत सुंदर है।